जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो ITBP टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका 16 फरवरी 2020 को हुआ था। ये एग्ज़ाम हुआ था, जो ये सी कोड है मेरे पास, और ये इसको मैं कराऊंगा आज। सबसे पहले मैं आपके पास जीके कराऊंगा इसकी, और बारी बारी से पूरा क्वेश्चन पेपर में आपके सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर है, ओरिजिनल है, इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। ये पिक्चर रीजनिंग इसमें जो आई हुई थी। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अब के पेपर में और पहले पेपर में क्या फ़र्क था। अगर मैं जीके की बात करूँ दोस्तों, तो जीके जो थी पहले 25 क्वेश्चन आए थे, ये पहले की बात है। जो अब आएगा वो अब देख लेना, अब की बार जो आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूँ दोस्तों, मैथ भी मैं इसका कराऊंगा आपको। पहले 25 क्वेश्चन आए थे, अब की बार 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग के पहले 25 क्वेश्चन आए थे और अब की बार 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये अब का है, 2023 का डाटा है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी ज्वाइंट में आई थी, इंग्लिश प्लस हिंदी। ठीक है दोस्तों, ये पहले आई थी 25 नंबर की, पिछली बार की बात है 25 की आई थी, और अब की बार ये 30 की आई थी। 30 और 30 60 और 40 100, पहले ये 25-25 के थे। ठीक है दोस्तों, इसमें 15 नंबर हिंदी के आएंगे और 15 नंबर इंग्लिश के आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा पैटर्न। इसके लिए मैंने बेस्ट बुक भी बता रखी है आपको। अभी मैं बात करता हूँ जो इसमें क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, उनकी मैं बात करूँगा, और बारी बारी से आप स्क्रीन पर अपनी देख पाओगे। 2-2 3-3 क्वेश्चन करके मैंने जो इसका पिक है वो लगाई है, ताकि आप उसको देख भी सकें। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत के किस राज्य में प्रथम ऊर्ध्वाधर उद्यान स्थापित किया गया, यानी कि इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल गार्डन हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट। तो इसका आंसर जो था दोस्तों वो था बेंगलुरु। ये करंट का क्वेश्चन था उस हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है। तो हमारा जो सौरमंडल है दोस्तों वो आपको पता ही होगा, मिल्की वे में आता है। थर्ड क्वेश्चन था, अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हैं। तो सभी को पता होगा इसके बारे में, सिंपल क्वेश्चन है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित हैं दोस्तों। उसके बाद था, दरार घाटी का निर्माण होता है, कि दरार घाटी का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है। तो ये 2 भ्रंशों के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, 2 भ्रंशों के बीच में जो होती है उसको दरार घाटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरिपुत्रिका कल्याण पथकम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो योजना शुरू की गई थी उस टाइम आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद था, एवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण किसका परिणाम है। तो ये जो होता है उष्मा की वृद्धि का। अगर गेन ऑफ हीट होगा तो वाष्पीकरण जो है वो ज़्यादा होगा, अगर गेन ऑफ हीट कम होगा तो ये कम होगा। नेक्स्ट था, AIFF 2017 का वार्षिक खिलाड़ी किसे नामित किया गया था। तो ये उस टाइम पे चुना गया था दोस्तों सुनील छेत्री को। AIFF। अगला है, ताजमहल का रंग पीला पड़ने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। ताजमहल का जो रंग पीला पड़ रहा है वो किसके कारण पड़ रहा है। तो पता ही होगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन है 9th, आकार के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम दिया गया है। तो सौरमंडल के आधार पर इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले ये पृथ्वी है, सी ऑप्शन, और फिर बुध, फिर शनि, फिर बृहस्पति। जो इसमें आपको दे रखे हैं ग्रह, प्लैनेट्स, उसी के अकॉर्डिंग आपने लगाना है। उसके बाद जो ये आंसर हैं दोस्तों, ये जो आंसर ITBP ने माने थे वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, जो ITBP ने माने थे वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो अमजद अली खान का संबंध है जो वो है स्रोत वादक है ये। नेक्स्ट है, संचालन के लिए निजी हाथों में सौंपी जाने वाली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन का नाम क्या था। तो ये तेजस एक्सप्रेस थी, जो किसी निजी कंपनी को फर्स्ट टाइम सौंपी गई थी, भारतीय रेल। 12वां क्वेश्चन है कि प्लेइंग इट माई वे, ये पुस्तक जो है किसकी है। तो ये सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। तो टेलीफोन का आविष्कार 1870 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, भारत के किस राज्य ने पहली बार पुलिस के लिए साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की है। साप्ताहिक वीकली अवकाश की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। 15 क्वेश्चन है, ऋग्वेद के भजन रचनाएं हैं तो किसकी हैं, मतलब कितने बंदों ने इसको लिखा है। एक्चुअली बात ये थी, तो ये कई लेखकों की रचनाएं हैं। उसके बाद है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश। तो उस टाइम पे 7 थे, बट करंट में भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, यूटी बोल देते हैं।
भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन आपको पता ही होगा भाई, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, इसमें आप भी सोचोगे कि आंसर कैसे हो गया, बट यही आंसर है इसका, सहारा मरुस्थल, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल। उसके बाद है किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को मान्यता दी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसे भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता की मान्यता दी है नीति को। उसके बाद है भारत का प्रथम त्रिविमीय 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल पहली बार किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये सबसे पहले पंजाब में स्थापित किया गया था। उसके बाद है जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा किस राज्य का लिंग अनुपात था? तो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा था तमिलनाडु का। इन 4 ऑप्शनों के हिसाब से अपने बताना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये तो सबको पता होगा कि हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये नेशनल हाईवे नंबर 7 है। उस टाइम पे जो नेशनल हाईवे नंबर 7 था वो सबसे लंबा था। अब NH44 जो कश्मीर टू कन्याकुमारी जाता है वो सबसे लंबा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। डैश उद्योग को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है, यानी कि डैश इज आल्सो कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इसका सही जवाब था दोस्तों, ऑटोमोबाइल उद्योग को सूर्योदय उद्योग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको जो इसके मैथ है और रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए या कोई बात पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।